हेलो दोस्तों, रीजनिंग कॉन्सेप्ट किंग में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं आप लोगों का रीजनिंग चैप्टर, और रीजनिंग में क्या होगा आपका कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों, कोडिंग डिकोडिंग आपको बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाई जाएगी। चाहे आपका सीरियल क्यों नहीं सही, आपके हर वो कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, हर तरीका का क्वेश्चन जो कभी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, और आप अच्छे तरीका से उसको कर पाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि आपके रेलवे के लिए हैं, जितने भी आप लोगों के जैसे क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, तो उसके पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन पर आधारित क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है इसमें। पहले आप उतारिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है के आई एन, क्या है, के आई, उसके बाद में एन, के आई एन ई टी आई और आपका सी, ठीक, को कोड किया गया है टी आई टी आई, उसके बाद में सी टी आई सी, डी के आई एन डी, उसके बाद में के, उसके बाद में आई, और उसके बाद में आपका एन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको लिख लिया होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से लिखिए। यदि किसी कोड भाषा में के आई एन ए सी टी आई आई और आपका सी कनेक्टिंग को कोड करता है टी आई सी डी के आई और एन से, तो आपसे पूछा गया है मशीन। मशीन की कोडिंग क्या होगी, एम ए सी एच आई और एन और आपका उसके बाद में ई। मशीन, मशीन की कोडिंग बूझ गई है, क्या होने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या है, अगर कुछ पता नहीं होता है तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग आप अच्छे तरीका से याद कर लीजिए। जैसे आपका क्या 11, 11 पे होता है आपका के, उसके बाद 9, 9 पे होता है आपका आई, और आपका एन, एन होता है 14 पे, ई होता है आपका 5 पे, उसके बाद में टी, टी होता है आपका 20, उसके बाद में 9, और उसके बाद में आपका 3। ठीक है, फिर हम देखते हैं, देखिए आपका टी, टी क्या होता है आपका 20 पे, आई होता है आपका 9 पे, सी होता है आपका 3 पे। तो देखिए आपका देखिए टी और 9 और आपका 3, तो टी और 9 और आपके 3, तो हम पहले नंबरिंग करते हैं, उसके बाद में 4, उसके बाद आपको 11, फिर आपके 9, 9 के बाद फिर आपको क्या है 14। ठीक है, अब हमने यहाँ तक क्या कर ली है, हमने नंबरिंग कर ली। अब हम क्या देखते हैं, देखिए क्या जुड़ रहा है इसमें। देखिए 11 और 11 से कितना हो रहा है आपका 20, तो शायद यहाँ तो 9 जुड़ रहा है शायद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या घट रहा है, और यहाँ पे क्या है बहुत घट गया। अगर घटेगा तो आपका 1 2 3, 1 2 3 4 इस तरीका से घटेगा, या सेम घटेगा, या 1 1 से घटेगा, 2 2 से घटेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब आपके देखिए उसके बाद जब आपके यहाँ से कोड नहीं लगती है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कितने अल्फाबेट है आपके, अल्फाबेट गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 काटे। ठीक है, अब हम 3 3 में बांट लेंगे, इस तरीका से 3 3 में। ठीक है, क्या हमने क्या 3 3 में काटा, तो हमने क्या देखा, टी आई और सी, तो टी आई से लास्ट के जो है ये वाले आपके टी, उसके बाद में आई, फिर आपका सी। ठीक है, तो यहाँ से 3 अल्फाबेट उठा ले गए हैं, तो हम लास्ट में क्या करने वाले हैं, 3 3 पेयर में काटने वाले हैं। तो यहाँ से लास्ट के 3 उठा देंगे, यानी आई एन और आपका ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, उसके बाद आपका एन, और उसके बाद में आपका ई, आई एन ई। ठीक, अब आगे देखिए आपका देखिए के आई और आपका एन, उसके बाद में के आई और आपका एन। ठीक है जी, तो अंतिम शुरू के अंतिम 3 आपका एम और ए और आपका सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम, उसके बाद में ए, फिर आपका सी। ठीक, उसके बाद देखिएगा, देखिए यहाँ से 5, 5 से कितना हो रहा है 4, 5 से 4 हो रहा है -1 हो रहा है, तो आप देखिए 8, 8 में से -1 करेंगे तो 7, 7 पे क्या हो जाएगा आपका जी, यानी जी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी आई एन ए और जे एम ए और आपका सी। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन आपको क्या है समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले आप कोडिंग डिकोडिंग के जो अल्फाबेट वेट होते हैं उनको याद कीजिए। जैसे और मैं बात करता हूँ, देखिए सबको आपको पता होगा कि ए और उसके बाद में आपका ए, ठीक, ए के बाद आपका बी, बी के बाद आपका सी, सी के बाद आपका डी, तो ये तो सबको याद होते हैं ए बी सी डी, यानी ए जो होता है वो आपका 1 पे होता है, बी आपका 2 पे होता है, सी आपका 3 पे होता है, और ये डी कितना होता है आपका 4 पे। उसके बाद आप याद करिए इजोटी, ई, उसके बाद में जे, उसके बाद में ओ, उसके बाद में टी, और उसके बाद में वाई। ठीक है, इजोटी याद कीजिएगा। इजोटी केस क्या होता है, 5 5 के अंतराल पर, 5 आपका ए है, उसके बाद 10 है, उसके फिर बाद आपका 15 नंबर, उसके बाद टी, टी आपका 20, उसके बाद में 25 पे आपका वाई होता है। ठीक है, तो 4 ये याद है और 5 याद हो गए, 5 और 4 9 अल्फाबेट याद हो चुके हैं। ठीक है,
अब उसके बाद में ए के बाद में आपका एफ, तो आपका एफ ऐसे इस तरीका से बनाते हैं, ठीक है, ये एफ इस तरीका से बनाते हैं। और आपने डिजिटल घड़ी में देखा होगा, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो उल्टा 6 बन जाता है, उल्टा क्या हो जाता है, 6 बन जाता है। तो इस तरीका से आप अल्फाबेट को भी, यानी एफ को क्या है, किस चीज से याद करते हैं, उल्टा 6, ठीक है। तो आप 6 आपका ये हो जाएगा। उसके बाद बात करी जाए तो F6 पे होगा, एफ के बाद में आपका आएगा जी। तो जी आप देखिए यहाँ से जी इस तरीका से बनती है, समझ में आ रहा है। अब हमें इसको मिटा दूं तो ये क्या बच गया आपका, 7 हो गया। क्या बचा है, 7 है। तो इसका मतलब जी कितने पे होगा, जी आपका होगा 7 पे, जी कितना होगा, 7 पे। ऐसे आपको देखिए इस तरीका से बनता है। अगर मैं इनको ऐसे जोड़ दूं, एक डंडे पीछे से एक डंडी आगे से जोड़ देता हूं, तो क्या बन गया आपका, 8 का बन गया। डिजिटल घड़ी में 8 का बन गया है, ठीक है। तो एच क्या होता है आपका, 8 पे हो जाएगा। तो इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। तो एच कितने पे होगा हमारा, 8 का। उसके बाद 9, 9 की बात करी जाए तो आई आप देखिए बड़े ऐसे बना देते कभी कभी, आप जब इंग्लिश राइटिंग करते हैं तो आई इस तरीका से बना देते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन हमें तो याद करना है, सिर्फ आई को याद करना है। अगर मैं इस घुंडी को इस तरीका से मोड़ दूं तो क्या होगा, 9 आपका क्लियर हुआ, ठीक है। तो आई क्या होता है आपका, 9 पे होता है। तो आई आप याद कीजिए 9 से। और जे, ठीक है। तो जे आपका देखिए इस तरीका से, जे आप इस तरीका से बनाते हैं। तो जे आपको खुद याद करना पड़ेगा, नहीं 10 पे होता है जे। देखिए एक तो डंडा है आपका ये नीचे हो गया और घुंडी बन गई, तो एक डंडा ये होगा, घुंडी गोल घुंडी बना दीजिए। तो कितना आता है, जे आपका 10 पे हो जाएगा। देखिए के आप इस तरीका से बनाते हैं, के इस तरीका से, ठीक है। अगर मैं ये 2 डंडे हैं, अगर इस डंडे को मैं बीच में से मोड़ दूं इस तरीका से और इस तरीका से मोड़ दूं सरिया मार के, तो आपका क्या हो जाएगा, 11। तो 11 पे क्या बन जाएगा आपका के, उसके 11 के बाद आपका 12। तो 12 देखिए आपका एल आपका इस तरीका से होता ना, एल। एल आपका एक डंडा आपका ये होगा, एक डंडा तो ये होगा, और दूसरा वाला नीचे दूसरा डंडा हो गया। तो 12 पे क्या हो जाएगा, एल। एल के बाद आपका एम। देखिए 26 अल्फाबेट होते हैं और मिडिल में आता है एम, तो एम हो जाएगा 13। और 13 के जस्ट बाद आपको 14 खुद याद रखना पड़ेगा। ओ आपको 15 याद रखना पड़ेगा, ओ 15, ठीक है। अब बात आई 16 की। तो 16 में देखिए आपका 16 आपका इस तरीका से होता है, पी। पी आपका इस तरीका से होता है। तो उल्टा 6 तो बन गया है। देखिए अगर यहाँ से बात करूं तो उल्टा 6 बन गया। लेकिन एक डंडा सीधा भी, तो एक डंडा सीधा और उल्टा 6, अब मैं सीधा 6 बना दूं तो आपका कितना हो जाएगा, 16 का आपका पी होगा। पी के बाद बात आती है क्यों। तो क्यों आपका इस तरीका से होता है, क्यों आप इस तरीके आपका फिर 7 का बनना है। लेकिन एक गोल डंडा है, एक गोल है, तो एक गोल है और आपका 7 है। उसके बाद आर, आर आपका इस तरीका से होता है, आर। अगर इसको मोड़ के, इसको मोड़ के अगर मैं पास में ऐसे कर दूं तो 8 का ना बन गया। तो देखिए ऐसे बन गया 8 का, इस तरीका से ही बन गया 8 का इस तरीका से। लेकिन एक डंडा भी तो है भैया, एक डंडा भी है और फिर 8 का है। तो इसका मतलब आर क्या हो जाता है हमारा, 18 पर क्या हो जाएगा, आर। आर के बाद आपका एस। एस आपको देखिए इधर इस, अगर मैं इस यहाँ से मोड़ दूं तो ऐसे तिरछा मिर्चा 9 बन गया, तिरछा मिर्चा, तिरछा टाइप का 9 बन गया है। तो आप इस तरीका से इसको 9 बनाओ और आपका 9 कर दो। तो 9 आपको पता है कि आप, हम जो पहले छोड़ का है 9 वो क्या पे, आई पे छोड़ का है। लेकिन नेक्स्ट जो 9 होने वाला है वो आपका 19 पे होगा, 29 पे होगा। 29 अल्फाबेट होते नहीं, तो यहाँ पे 19 की बारी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो एस क्या इतना होगा आपका 19 पे। अब देखिए आपने टी, अब देखिए सबसे आसान है, T20 मैच होता है, T20 मैच होता है। तो आप टी से क्या होगा आपका 20 हो गया, ठीक है। देख लेता हूँ कभी वीडियो से ये आप नीचे से कट रहा हो, ठीक है। ये बात चेक करता हूँ जरा, ठीक आ रहा है, एकदम मस्त आ रहा है, ठीक है। तो टी आपका, उसके बाद यू। देखिए यू, यू और आपका बी, यू और बी, यू और बी। देखिए यू आपको 21, 21 और आपका 22, ठीक है। याद कैसे करना है, यू बी यानी युवराज सिंह। यू आपका 21 और 22 नंबर की जर्सी युवराज सिंह को बहुत ज्यादा पसंद थी, ठीक है। और देखिए यू बी, बी के बाद आपका डब्ल्यू। तो डब्ल्यू देखिए आपका, देखिए आप उल्टा 3 का तो बन गया 3, लेकिन ऊपर ऊपर के 2 डंडे भी हैं, तो ऊपर ऊपर के 2 डंडे हैं और 3 का बन गया है। तो एम कितना, सॉरी डब्ल्यू कितना होगा, 23 पे। डब्ल्यू के बाद में एक्स। देखिए आपका एक डंडा ये और एक डंडा ये, तो कितना होगा, 2 डंडे हो गए। लेकिन हाफ 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 कितना होगा, 4 डंडे हो गए। तो आप देखिए बहका हुआ है, सिर्फ वो याद करना है हमें, ट्रिक से मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ याद करना है। आप याद कीजिए, बहुत आसान तरीका है याद करने का इनको। उसके बाद वाई और आपका जेड। देखिए 25 पे आपका वाई हो जाता है और जेड आपका 26 यानी 26 पे जेड हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा, ठीक। देखिए याद करना बहुत आसान है। अगर आप इस तरीका से, आप जैसा आपने आप लिखे, 1-2 बार और लिख दो, फिर आप कोडिंग डिकोडिंग करो, तो बार बार इनका अल्फाबेट लिखो, बार बार, यानी 10 क्वेश्चन करने में आपके अल्फाबेट इतने धांसू तरीका से याद हो जाएंगे कि जिंदगी में भूलोगे नहीं, ठीक है। अब देखिए
ये आपको याद कर लिए, लेकिन आपको अपोजिट साइड और याद करनी है, अपोजिट अल्फाबेट और याद करने हैं, जैसे ए टू जेड, बी का वाई, सी का एक्स। इस तरीका से आपके कोडिंग रिकॉर्डिंग में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इस तरीका से हमें विपरीत भी याद करना होगा, ठीक। चलिएगा, देखिए विपरीत याद करते हैं हम, क्या है। देखिए विपरीत याद याद करते हैं, विपरीत अल्फाबेट, ठीक है। अच्छा जी, जैसे आपने देखा होगा टीचर छोटे छोटे जब हम क्लास में पढ़ते थे तो आपको क्या देते थे, ए टू जेड, क्या है आपको अल्फाबेट यानी एबीसीडी याद याद करके आनी है या ये लिख के आना है, ठीक है। तो ए का क्या हो जाता है, जेड। अब देखिए बाय, बी से बी का उल्टा बाय। अब देखिए छोटे छोटे बच्चों से हम बाय बहुत करते हैं, भैया बाय करते बाय, तो आप क्या हम हो जाएगा बी का उल्टा वाई, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा एक दूसरे क्या है, अपोजिट है भैया। अब उसके बाद में डी के बाद में सी, तो सी और देखिए सी और एक्स। अब देखिए एक कसरी आ रही है जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को क्रैक्स क्रैक्स वाली एक कसरी है ना, सी का उल्टा एक्स। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। सी उसके बाद में सी का एक्स और सी के बाद में डी, तो डी का उल्टा क्या है, डब्ल्यू, डी ई डब्ल्यू। देखिए ड्यू की बोतल होती है, डी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू, और डब्ल्यू का उल्टा क्या होता है, डी, और इसको ई का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, डी, और उसके बाद में डी के बाद में क्या होता है, ई। अब देखिए एक अक्षर होता है एल ओ और आपका वी और उसके बाद में ई, लव, ठीक है। लव होता है एक अक्षर, तो आपको क्या याद करना होगा, आपका यहाँ से आपका ए का उल्टा वी हो जाएगा और एल का उल्टा यू हो जाएगा, दोनों एक साथ याद करो। चार चार वर्ड याद करो और एक दूसरे का दो विपरीत याद हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको एल का उल्टा और बी का उल्टा ए, ठीक है। ए ए के तो आप ऐसे भी याद करते हैं, आप ई को इवनिंग से भी याद कर सकते हैं, इवनिंग, ठीक है। बात समझ में आई, ए और बी, इवनिंग। ए के बाद आता है आपका एफ, एफ 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 और आपका यू, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए एफ और यू कैसे याद करोगे, यानी एफ, एफ क्या होता है, फू, एफ, एफ और यू फू, फू माने कुछ भी हो सकता है। देखिए एफ का उल्टा यू और ओ का यू का उल्टा एफ, ठीक है। एफ का बाद में जी, देखिए जी जी और आपका टी, तो जी टी रोड होते हैं, जी का उल्टा टी और टी का उल्टा क्या होता है भैया, जी होता है, ठीक है। याद रखो जी टी रोड, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका जी, जी के बाद में आपका एच, एक अक्षर होता है शर्ट, क्या होता है, एस एच आई आर और आपका टी। देखिए हम क्या याद कर, टी का उल्टा जी याद कर चुके हैं, तो यहाँ से देखिए याद करने के लिए यहाँ से ये तो अल्फाबेट नहीं आएगा, लेकिन हमें क्या ये दोनों आपस में याद हो जाएंगे, यानी एस का उल्टा एच और एच का उल्टा एस, यानी हाई स्कूल भी याद कर सकते हैं आप, हाई और आपका स्कूल एक दूसरे क्या होते हैं, आपके विपरीत होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। और एच के बाद में क्या आता है, एच के बाद में आई, ठीक है। तो एच के बाद क्या आता है, आई, आई का मतलब इंडियन और आपका रेलवे, या सेट से याद कर लो आप, एक दूसरे के आपके विपरीत होते हैं, ये दोनों आपके विपरीत हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। या इंडियन रेलवे याद कर लो, बस। उसके बाद में आई, आई से बाद में क्या होता है, आई के बाद में जे, तो यहाँ से याद करना है, जे से जे और आपका क्यों, यानी जेब और कतरा, जेब कतरा से याद करो, जे, जे से जेब, क्यों से कतरा, यानी जेब कतरा याद करो। जे के बाद में क्या होता है आपका, जे के बाद में के, तो के का उल्टा याद करो, के और आपका पी। देखिए के पी नाम, के और पी या पी के, पी के एक मूवी आई थी आमिर खान की, या के पी याद कर लो, जो आपका मन करे। पी के याद करने में बढ़िया रहेगा, पी के एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, पी के एक मूवी भी आई थी आमिर खान की, ठीक है। और उसके बाद में के बाद में क्या होता है, एल, तो एल आपका, एल का उल्टा क्या होता है, ओ, मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, एल का उल्टा क्या होता है आपका ओ, तो एल और आपका ओ याद कर ले, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, एक और बचा है, वो क्या है आपका, एल का उल्टा ओ आ चुका है, अब यहाँ से क्या बचा है, एल के बाद में एम, तो एम को याद करना है, यहाँ से याद करेंगे आप, नरेंद्र मोदी, एम से, एन से नरेंद्र, एम से मोदी, ठीक है। तो आप नरेंद्र और मोदी आप यहाँ से याद कर सकते हैं, और एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत भी हो जाएंगे। या नमो नमा याद कर लो, नमो नमा याद कर लो, ठीक है। तो देखिए याद करने का सबसे आसान तरीका आपका विपरीत वाला ये वाला है, और अल्फाबेट वैसे याद करने तो मैंने वो लिखवा दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। हमने एक क्वेश्चन बताया था, तो आपका जो रीजनिंग है वो इस टाइप में, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके काट के हो सकते हैं। यहाँ काटने के बाद में क्या हो सकता है, ऐसे आपका क्रॉस भी हो सकता है, आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, या एक दूसरे के विपरीत भी हो सकता है। तो हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो हमें
पता चलती रहेगी कि कौन कौन सा टाइप आज के डेट में यानी क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे की तरफ। पहले मैं इनको क्लीन कर देता हूं। चलिए भाई, क्वेश्चन है सेकंड वाला। सेकंड से क्या है दिया गया है कि आर ई एल रिलेटेड, आर ई एल ए टी और आपका ए और आपका डी रिलेटेड के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं। ए एफ यू भैया क्या है ए, उसके बाद में एफ, ए एफ यू, ए एफ यू, बी के डी, बी के और आपका डी, बी के डी और क्यू। ठीक है, क्या है आपका क्यू है। ठीक, तो आपसे आगे आगे क्या बोला गया है, कोड किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में आर ई टी ए आई एन एस रिटर्न्स आर आर ई आर ई टी ए आई और एन और आपका एस रिटर्न्स की कोडिंग बोली है क्या होगी। तो देखिए, अब सबसे पहले हम आपके अल्फाबेट लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे आर 18 पे होता है, ये आपका 5 पे होता है, ये कितना होगा 12 पे होता है, ये 1 1 पे होता है, टी 20 होती है, ये आपका 5 पे होता है और डी आपका 4 पे होता है। आपको अल्फाबेट ऐसे याद हो जाएंगे जैसे मुझे याद है। ठीक है, याद हो जाएंगे, याद करिए यार, 1 2 4 दिन में हो ही जाते हैं सभी लोगों के। ठीक है, अब देखिए, आप देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे ए, आप ए होगा 5 पे, ये आपका 6 पे, ये आपका 21 पे, ये आपका 2 पे, 2 2 के बाद आपका क्या होगा 11 पे, 11 के बाद 4, 4 के बाद आपका क्यों कितने पे होता है 17 पर। ठीक है, अब जैसे आपका मन करे वैसा कोडिंग रिकॉर्डिंग यहाँ पे कोडिंग में क्या लगने वाला है वो देखिएगा। सबसे पहले देखिए, आ देखिए यहाँ पे 18 है और देखिए यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 13 माइनस होते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे देखिए +1 जुड़ रहा है, और यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे कितना जुड़ गया है 9 तो 11 यानी 9 जुड़ रहा है। यहाँ पे देखिए कितना जुड़ रहा था, यहाँ पे माइनस माइनस होना था 13, यहाँ पे 1 जुड़ रहा है, यहाँ पे कितना जुड़ा 13। तो ऐसा नहीं होगा, जुड़ेंगे और घटेंगे तो समान समान चलेगा, 1 1 2 2 में या 2 2 उसमें। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इधर साइड से। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे आर से, और देखिए यहाँ पर जाइए, यहाँ पे जाइए तो कितना हो रहा है -1 हो रहा है। अब 5 से जाइए यहाँ पे 4 पर तो -1 हो रहा है, और यहाँ से जाइए एल से आप 11 पर जाइए तो -1 हो रहा है। 1 से और यहाँ देखिए यहाँ तक क्या है 3। मैंने क्या बताया था अभी, मैंने बताया था 3 3 काट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, या बीच में से 2 2 4 4 5 5 भी काट के वो होते हैं। ठीक है, तो आप हम 3 3 को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं 3 3 में इनको। ठीक है, और बीच का ए बच रहा है। अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे 20, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 हो रहा है तिरछा, यहाँ से गए यहाँ -1, यहाँ पे इधर को गए -1 करा, और यहाँ पे गए तो -1 करा है, और यहाँ पे गए तो -1 हुआ है। लेकिन यहाँ से जाएंगे देखिए +1, उसके बाद में +1 और उसके बाद में +1, और ए में ए जोड़ते हैं, 1 में 1 जोड़ते हैं प्लस के 1 1, यहाँ पे प्लस आता है 2 हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 3 3 में बांटते हैं इस तरीका से। तो +1 करेंगे इधर साइड से, सॉरी माइनस करना था 1, यहाँ पे माइनस का 1 करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो 18 में से -1 करते हैं 17, 17 पे आपका क्या हो जाएगा क्यों, और ए कितना होता है आपका 5 पे, 5 में से -1 करते 4, तो 4 पे आपका कितना होता है डी होता है। 4 पे क्या होता है हमारा डी होता है। और यहाँ पे 20, 20 में से -1 करेंगे तो क्या बचेगा 19, और 19 पे क्या होता है हमारा एस, तो हमने एस करा है। और यहाँ से देखिए +1 हुआ है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 पे आपका क्या हो जाएगा बॉय। अब 9 देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ से +1 हो रहा था, यहाँ पे +1 हो रहा था, फिर यहाँ पे +1 हो रहा था। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे +1 करेंगे, 9 में +1 करेंगे तो कितना होगा 10, 10 पे क्या होगा आपका जे, और यहाँ पे +1 करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आगे। तो 14, 14 में 1 करेंगे तो 15, 15 पे आपका ओ। उसके बाद में 19, 19 में 1 प्लस करेंगे 20, और यहाँ पे लिख देंगे आप यहाँ पे इधर आगे। तो 20 पे क्या हो जाएगा आपका टी, टी 20 होता है। ठीक है, तो आपकी कोडिंग क्या हो जाएगी इसकी, टी ओ जे बी एस डी और क्यू। तो इसका सही जवाब होने वाला है इस ऑप्शन में, ये होगा बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं हम। एल आई सॉरी पी आई एल ई, पी उसके बाद में आई, उसके बाद में एल, फिर आपका ई। ठीक, और आगे क्या है न, आगे दे आगे है भाई आपका कि एल आई ई और आपका पी, एल आई
ए पी, ए और आपका पी, ठीक है। फिर आगे है एस टी ए आर, स्टार को कोड किसी और हिसाब से कर रहा है, एस टी ए और आर, स्टार। स्टार की कोडिंग की गई है भाई मेरे ए टी आर एस, ए उसके बाद में टी, उसके बाद में आर, उसके बाद में एस, ठीक है। और आगे क्या पूछा गया है, आगे आपसे पूछा गया है कि बताइएगा कि एस ई एन डी, सेंड, सेंड की कोडिंग बताइए, एस ई और एन और आपका डी, कि सेंड की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। भाई सबसे पहले देखिए, अगर देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में, यानी आगे भी काम देने वाली है वो आप लोगों को। अगर अल्फाबेट आपके सेम है, माना क्वेश्चन दिया गया है, और जैसे यहाँ पे बोला है कि पी आई एल और ई की कोडिंग क्या है, एल आई ई और आपका पी, यानी आपके जो अल्फाबेट है, जो ऊपर अल्फाबेट है वो नीचे हैं, जो ऊपर अल्फाबेट है वो नीचे हैं, तो यानी इधर का उधर कर रहा होगा, यानी हो सकता है यहाँ से यहाँ कर रहा हो, यहाँ से यहाँ कर रहा है, ऐसे कर सकता है। तो हमने देखा कि आप देखिए बीच, देखिए एल का, एल को यहाँ करा है और आई को आप यहाँ करा है, ठीक है। और देखिए आप यहाँ पर भी देखिएगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे को पहले पे आया था, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे को पहले पे आ रहा है, और टी को आपको यहाँ पर रहने दे रहा है। तो इसी तरीका से हम यहाँ पे लगाने, एक दो तीन, तीसरे को पहले पे लगाने वाले हैं, और ए के आप सामने ई रहने देने वाले हैं। दो बात समझ में आई। और आप देखिए अब पी को यहाँ पे लिखा गया है और ए को आप यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरीका देखो एस को यहाँ पे लिखा गया है और आर को यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरीका को फिर हम यहाँ क्या करने हैं, एस को लास्ट में पहुंचाने वाले हैं, एस को लास्ट में पहुंचाने वाले हैं, एस को, और डी को क्या करने वाले हैं, इसके आगे करने वाले हैं। तो इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, जो आपके आप लोगों को अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपका क्वेश्चन दिया है और अल्फाबेट भी ना चेंज हो, तो आपका अल्फाबेट इधर उधर ही कर सकता है, यानी इधर से इधर लिख सकता है, इधर से इधर भी लिख सकता है, और आपका इधर से इधर और इधर से इधर भी कर सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। तो इसमें आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको दरअसल पता होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे क्या है, देखिए आगे दिया, बोला गया है कि जे ओ यू, जे जे ओ यू, जे ओ यू, उसके बाद में आर एन ए और वाई, आर एन ए और वाई, जर्नी, जर्नी की कोडिंग क्या की गई है भाई, टी एन आई, टी एन आई, टी एन आई, उसके बाद में एस जेड एफ ओ, एस जेड और एफ और आपका ओ, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइएगा मेडिकल, एम एम ए डी आई सी ए और आपका एम एल, मेडिकल, मेडिकल को कोड किस रूप में किया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, देखिए अब सबसे पहले देखिएगा कितने अल्फाबेट हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात, तो भैया तीन तीन बांट के देख लेते हैं, एक दो तीन, ठीक है जी। अब मैं तीन तीन बांट के देख लेता हूँ, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट चेंज हो रहे हैं। तो नंबरिंग कर लीजिए आप, जे जे होता है 10 पे, ओ होता है 15 पे, 21 पे होता है यू, 18 पे होता है आर, एन होता है 14 पे, ई होता है 5 पे, 25 पे होता है आपका वाई। इसी तरीका से 15, एफ होता है 6 पे, जेड होता है 26 पे, एस होता है 19 पे, और आई होता है 9 पे, 14 पे होता है एन, और टी होता है 20 पर, ठीक है। तो हमने क्या देखे, 20 में से -5 घटाएंगे तो क्या, सॉरी 25 में से -5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20। अब देखिए 5 में से अगर 5 घटाऊं, 5 में से 5 घटाओ तो 0, और 0 पे अल्फाबेट कुछ नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पे रिवर्स वाला मेथड नहीं लग रहा है। अच्छा जी, फिर हम क्या करेंगे, तीन तीन बांट लेते हैं, एक दो तीन, ठीक है भैया, और एक दो तीन, तीन तीन बांटा, और अच्छे तरीका से समझ में आ गया। देखिए 20 20 21 से क्या हो रहा है 20, और 9 से क्या, 10 से क्या हो रहा है 9, और 14 से 15 से क्या हो रहा है 14। तो माइनस सब में क्या हो रहा है 1, माइनस सब में 1 हो रहा है, इनमें सब में -1 हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 25 में 1 जोड़ते हैं 26, और 14 में 1 जोड़ते हैं 15, और ई में 1 जोड़ते हैं क्या हो रहा है एफ। तो यहाँ पर सब में +1 हो रहा है, प्लस के 1 और प्लस के 1। अंत में क्या करने वाले हैं, 18 18 से क्या हो रहा है आपका 19, तो यहाँ पर भी प्लस का 1 हो रहा है।
तो हम अंत में क्या करने वाले हैं, अंत में इधर साइड से -1 करेंगे, इधर से -1, इधर से -1 और यहाँ पे -1, तो सब में से -1 कर दीजिए, सब में से -1 कर दीजिए और लास्ट में क्या है +1 कर दीजिए सब में से। और जहाँ पे जैसे लिख रहा है जो तरीका लग रहा है उसमें इस तरीका से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसी तरीका से 9 में 1 जोड़ते हैं, यहाँ पे +1 हो रहा है, 9 में 1 जोड़ते हैं 10, 10 पे क्या होता है हमारा J, और 12 में 1 जोड़ते हैं 13, 13 पे आपका होता है M, उसके बाद C में 1 जोड़ते हैं C, C से अगला क्या होता है D, A से अगला क्या होता है B, और यहाँ से D में से -1 करते हैं, D में -1, 4 में से -1 करते हैं 3, 3 पे क्या होता है आपका C, 3 पे क्या होता है भैया हमारा C होता है, और E में से -1 करेंगे 5, 5 में से -1 करते हैं तो 4, 4 पे क्या होता है आपका D, उसके बाद बात आई M, M 13 पे होता है 13 -1 12, 12 पे क्या होता है आपका L, 12 पे क्या होता है आपका L। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आपका जो जवाब होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है C D L J M B और आपका D। बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे तरीका से। चलिए बात समझ में आ रही है तो अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ठीक है जी, सर बात जब ये समझ में आएगी भैया जब आपको सारे के सारे अल्फाबेट अच्छे तरीका से याद होंगे। भाई कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आप नोट्स बनाइए, हमेशा 100% कह रहा हूँ, गारंटी की बात है, पेपर में 20 से बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है DIAD, क्या भाई लोगों इसमें दिया गया है DIAD, उसके बाद में I, फिर आपका A, DIAMOND N और उसके बाद में D, डायमंड। डायमंड की कोडिंग क्या की गई है भैया, डायमंड की कोडिंग गई है EJB, क्या भैया EJ, उसके बाद में B, EJB, उसके बाद में है NPO, उसके बाद में E। ठीक है, उसके बाद में क्या है A। ठीक, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए तो आपसे कोडिंग क्या पूछे, इसमें कोडिंग पूछी गई है SU और आपका P, SUP RE और M और आपका E, ये है बिल्कुल ठीक है। तो इसको कोडिंग किस रूप में किया जाएगा, ठीक है भैया। अब देखिए कोडिंग किस रूप में किया जाए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 4, 4 से अगला होता है 5, I से अगला होता है J, A से अगला होता है B, 13 से अगला होता है 14, जो 15 से अगला होता है 16, 14 में 1 जोड़ 15 और 4 में 1 जोड़ 5। तो सब में भैया इसमें सब में प्लस के बन बन हो रहे हैं, सब में प्लस के बन बन हो रहे हैं, क्या हो रहा है बन बन हो रहा है। तो आप अपनी कोडिंग में भी क्या क्या करेंगे, प्लस के बन बन करेंगे। मैंने क्या बोला था, जब भी जुड़ेगा तो हमेशा इक्वल जुड़ेगा या 1 2 3 की फॉर्म में जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, क्या जुड़ा है, एक ही जुड़ रहा है। इसलिए आप याद रखें कि अंत में जो कोडिंग पूछी है उन सभी में प्लस के बन करेंगे, प्लस के बन। देखिए आप टाइम यहाँ से टाइम क्या करने हैं, आप बहुत बढ़ा रहे हैं। अच्छा हमें पता पड़ गई है कि ऊपर सब में एक एक जुड़ रहा है, तो डायरेक्ट पेपर में इसलिए कोडिंग ना लिखो, डायरेक्ट क्या करो, इसमें 1 जोड़ो 19 में 1 जोड़ो 20, डायरेक्ट T लिखो। तो 20 19 में 1 जोड़ा 20 T, U से अगला V और P से अगला Q और R से अगला S और E से अगला F और M से अगला N और E से अगला क्या हो जाएगा, E से अगला क्या हो जाएगा भैया F। तो सब में क्या होगा, हमने प्लस के बन बन कर दिए हैं, प्लस के बन बन कर दिए हैं और अंत में कोडिंग आपकी ये वाली होगी। तो बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, इसका भी सही जवाब आपका ये होने वाला है। ठीक है, अच्छा जी अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आप लोगों का, क्या बोला गया है, GROUP ग्रुप, GROU उसके बाद में P ग्रुप की कोडिंग की गई है भाई लोगों, OTNO उसके बाद में T फिर आपका N OTN और Q उसके बाद में F Q और उसके बाद में F। ठीक है जी, अगला पूछा गया है आप लोगों से कि THI
AHI, A और R इसके कोडिंग क्या होगी? ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या पहचान करोगे आप। सबसे पहले आप क्या करें, इसकी कोडिंग लिख लीजिए। जैसे G होता है 7 पे, R होता है 18 पर, ये 15 पे, ये 21 पे, ये आपका 16 पर। ठीक है, आपका कितना होता है भैया 16 पर, और ये कितना होता है 20 पर, ये कितना होता है 14 पर, और ये कितना होता है 17 पर, और ये कितना होता है भाई लोगों आपका 6 पर। तो हमने क्या महसूस किया, महसूस वो करेगा जिसके इसके कोडिंग अच्छी तरीके से याद हो गए, या बहुत जल्दी स्मार्टनेस होगी। देखिए आप देखिए 7 से देखिए यहाँ पे क्या 6 तो -1 हो रहा है। आप 18 से देखिए यहाँ पे 17 -1 हो रहा है, और 19 आप 15 से -1 करोगे 14, और 21 से -1 करोगे 20, 16 से -1 करोगे आपके क्या हो जाएंगे 15। देखिए बहुत से लोग तो इधर साइड से लाएंगे तब भी ये कॉन्सेप्ट होगा -1 का -1 का -1 का, और कोई इधर से करेगा तब भी माइनस, सॉरी ये अब ओ होता है आपका 15 पे, ये ओ क्या होता है भैया 15 पे होता है। तो जो इधर से करेगा -1, जो इधर से लगाएगा -1, यानी कैसे मत जो आपका मन करे वैसा लगा सकते हैं, -1 और -1, उसके बाद में -1। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इससे -1 करते हैं। 18 -1 कितना होगा 17, सब में -1 कर दिए, सब में -1 का कर दीजिए। और जो तरीका यहाँ से इस तरीका से उल्टा -1 किया है, तो आप उल्टे तरफ से -1 कर दीजिए। 18 -1 17, 17 पे आपका क्यों होता है। उसके बाद में 5, 5 में से -1 4, 4 पे आपका डी होता है। और ए आई क्या होता है 9, 9 में से -1 करोगे 8, 8 पे आपका एच होता है। और 8 में से -1 करोगे 7, 7 पे आपका जी होता है। 20, 20 में से -1 करोगे एच, तो आपकी कोडिंग क्या हो जाएगी, आपके जी, सॉरी क्यू डी एच जी और आपका एस, ये आपकी कोडिंग होने वाली है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि PULSE, पी उसके बाद में ULS और आपका E को कोड किया गया है DRK, DRK, T और आपका O, T और आपका O कोड किया गया है। तो आपसे पूछा गया है, तो बताइए P उसके बाद में RPRO और आपका S, यहाँ से कोडिंग पूछी गई है, क्या इसकी कोडिंग होगी। ठीक है जी, अब सबसे पहले 16, तो P होता है 16, U होता है 21, और L होता है 12, S होता है 19, और E होता है 5। और यहाँ से देखिए फिर 4, फिर 18, 11, 20 और आपका 15। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है ठीक इसी सवाल में लग रहा है। ठीक है, तो देखिए 5 में से -1 करोगे 4, 19 में से -1 करो 18, 12 में -1 करो 11, 21 -1 20, 16 -1 15। तो इस तरीका से जैसा आपका मन करे इधर साइड से लगा सकते हैं -1, चाहे आप इधर साइड से लगा लें, सब में -1 1 हो रहा है। ठीक है, तो हम इधर साइड से लगा रहे हैं, इधर साइड से कर रहे हैं, इधर साइड से। ठीक है, तो सब में -1 कर दीजिए। तो यहाँ पे -1 करो, यहाँ पर -1 करो, यहाँ पर -1 कीजिए, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 और यहाँ पे -1, और इधर साइड से लिखना प्रारंभ कर दिए। इधर साइड से S में से -1 कटाओगे, R 18 पे आ जाएगा, E -1 4, और B -1, देखिए सबसे पहले B 2 में से -1 करोगे 1, बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ रहा होगा। और 15 में से -1 करोगे 14, 14 पे आपका N होता है, 18 -17, और 16 -1 15 O। तो इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली कोडिंग हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ क्या वीडियो कट तो नहीं रही है, नीचे मैंने जो लिखा है वो आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं। एकदम परफेक्ट आ रहा है भाई लोगों, एकदम परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीका से है। क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि बताइएगा कि AMONG, AMON और आपका G की कोडिंग पूछ गए है। NAO और NAO, G और आपका M, G और आपका M। ठीक है, G और आपका M। ठीक है जी, तो आपसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया भाई, कि LAMON, लेमन। ठीक है, LA
MLAMO और आपका N की कोडिंग पूछी गई है, क्या होगी? ठीक है भाई। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, जब देखिए सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छा जो मैंने बोला था क्वेश्चन वो ही कर रहा है। क्या कर रहा है? कुछ जो आपका अल्फाबेट यहाँ पर है, ठीक अल्फाबेट नीचे भी है, यानी कोई अल्फाबेट के चेंजिंग नीचे नहीं हुई है। जब अल्फाबेट के चेंजिंग नीचे नहीं होंगे तो क्या करने वाला है? इधर का इधर फेंकने वाला, उधर का उधर, यानी क्वेश्चन को इधर से उधर लिखेगा, इधर से उधर लिखेगा। ठीक है, यही तरीका हो सकता है। अब देखिएगा क्या है, जो आपका जी है वो यहाँ पर है लास्ट से, तो हमारा जो एन होगा वो सेकंड लास्ट पे लिखूंगा, तो एन के आगे जी, ओ के आगे लिखूंगा जी। बात समझ में आई? अब उसके बाद में एन, देखिए एन का है दूसरे नंबर का है, और लास्ट से दूसरा है, तो पहले नंबर पे पहुंचा, लास्ट से दूसरा जो अक्षर होगा वो पहले पे पहुंचेगा, यानी ओ यहाँ पर आ गया। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया जी। अब देखिए बीचों बीच क्या है आपका? ओ है, यानी जो बीचों बीच अल्फाबेट है वो चेंज नहीं हुआ, तो बीचों बीच क्या है? एम, तो हमारा बीचों बीच हम एम लिख देंगे। अब बारी आती है, देखिए ए के क्या है? ए आपका देखिए यहाँ पे लिखा है, तो एल का है मैं यहाँ पे लिखूंगा, और जो बचा कुचा है एम, एम यहाँ पे लास्ट, यानी सेकंड फर्स्ट सेकंड जो है वो लास्ट में पहुंचा है, फर्स्ट सेकंड जो है वो लास्ट में पहुंचा दूंगा, तो हमारे अल्फाबेट बिल्कुल सीक्वेंस में लग गए हैं। ओ एल क्या है, क्या कोडिंग होता है भैया? OLMGA। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब वो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी भाई। क्या है? OBJECT, ऑब्जेक्ट। OBJE आपका C और T, ऑब्जेक्ट की कोडिंग की गई है TCET, उसके बाद में C और उसके बाद में E, TCE। आगे वो लगा है JBO, JB और आपका O। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि बताइएगा कि NUMBER नंबर, NUMBER नंबर की कोडिंग क्या होगी भाई लोगों? नंबर की कोडिंग पूछी गई है, तो देखिएगा जो ऊपर अल्फाबेट है वो ठीक नीचे अल्फाबेट है, जो आपके ऊपर अल्फाबेट है वो ठीक नीचे अल्फाबेट है, तो मुझे कोडिंग इनकी नंबरिंग कोडिंग नहीं करनी होगी, मैं डायरेक्ट क्या करने वाला हूँ? खेल खत्म करने वाला हूँ। और खेल खत्म कैसे होगा भैया? खेल खत्म जब होगा जब आपको पता होगा, क्या पता होगा? कि जो अल्फाबेट ऊपर है वही नीचे है, तो इधर से उधर अल्फाबेट करेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। तो आप भी कीजिएगा जो ये कर रहा है। क्या कर रहा है? तो हमने देखा शुरू के जो तीन हैं भैया, शुरू के जो तीन हैं वो लास्ट के तीन पहुंच रहे हैं, और कैसे पहुंच रहे हैं? JBO, तो आपका JBO ऐसे पहुंच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट के जो शुरू के जो तीन हैं वो एम, अब देखिए JBO से पहुंच रहे थे, तो हम MO और N से पहुंचाएंगे, M और O, MU और आपका N। बात समझ में आई? अब देखिए उसके बाद में TE और C, तो TE और C, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट के तीन हैं वो R E और आपका B, तो हम क्या करेंगे RE और आपका B। तो इसके कोडिंग क्या हो जाएगी? बिल्कुल जो मैंने आपके अंडर कर दी गई है इससे गोले में। ठीक है, तो बिल्कुल यही करने वाला है और कुछ नहीं करेगा, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या? ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले बोर्ड पूरा भर गया है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, इतने आप सस्ता है, थोड़ा हवा लें। ठीक है, देखिएगा। चलिएगा, देखिए क्या है क्वेश्चन है आप लोगों का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, एकदम मजा ही आ जाएगा। क्या है भैया? दिया गया है कि GEN, उसके बाद में GEN, ARA, क्या भैया? टी, उसके बाद में OTOR। तो आपसे पूछा गया है ROT, ROT, RO, उसके बाद में T, ROT, ARE, ठीक है, NES और आपका S। ठीक है, तो अंत में क्या पूछ रहा है आपसे? थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं भाई, थोड़ा सा हल्का लिखा हुआ है, तो थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गाढ़ा।
गाढ़ा कब होगा? जब इंक डलेगी। अच्छा जी, ठीक है जी। तो आपसे पूछा क्या गया है भाई? आपसे पूछा गया है क्या कि पी आर ई पी आर ई, उसके बाद में पी ए आर, पी ए आर, पी ए आर, ए टी ओ आर, ए टी ओ और आर। ठीक है, कितने अल्फाबेट है चेक कर लेता हूं भाई। 1 2 3, पी आर ए, पी आर ए, उसके बाद में पी ए, आर ए, आर ए, आर ए टी ओ आर। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसमें 10 हो गए हैं। और ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है भैया, ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अल्फाबेट देखिए, इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें क्या है 10। अब कभी ऐसा मत सोच जाना कि भैया इसमें तो अल्फाबेट 9 है और इसमें अल्फाबेट 9 है तो यहाँ पे 10 क्यों हो रहे हैं। कुछ नहीं होगा, जो सेम कंडीशन यहाँ पर लगेगी वो सेम कंडीशन आपको यहाँ पर भी लगानी है, ठोक देनी है। क्या ठोक देनी है? जैसा आप देख रहे हैं, जो आपने इस तरीके से लिखा गया है वो इसका उल्टा लिख दिया गया है, समान उल्टा लिख दिया गया है। बात समझ में आ रही है? क्या क्या समझ में आ रही है? जो आपका JANARATOR जनरेटर की जो कोडिंग की गई है वो उल्टी करके आर, उसके बाद में ओ, उसके बाद में टी, उसके बाद में ए, उसके बाद में आर, फिर आपका ए, फिर आपका एन, फिर आपका ई, फिर उसके बाद में ई के बाद में जी होगा। ए के बाद में क्या होगा भैया? जी होगा। हाँ, जी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, जी है, जी है आपका जी। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, इधर साइड से उल्टा कर देंगे लिख के। क्या कर देंगे? ROT ए आर, ए आर, फिर आपका ए, फिर उसके बाद में पी, पी के बाद में ई के बाद में आर, आर के बाद में लास्ट में पी। बस इसकी ये कोडिंग हो जाएगी, कहानी खत्म। बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए, अब तक जो हमने कोडिंग के तरीके जो पढ़े हैं, मात्र 3 ही टाइप पढ़े हैं। वो 3 टाइप में क्या था? एक में था जब प्लस वन वन कर रहा था, प्लस वन वन कर रहा था, प्लस वन वन कर रहा था। ठीक है, एक एक प्लस कर रहा था। क्या कर रहा था? हाँ, एक एक प्लस कर रहा है, एक एक प्लस कर रहा है, एक एक प्लस और एक एक प्लस, एक ये पढ़ी है। और उसके क्या बात पढ़ी है? रिवर्स, रिवर्स कोडिंग पढ़ी है। तो ये क्या है? यहाँ से अगर मैंने कोई अल्फाबेट लिख दिया है तो हमने उल्टा, जैसे यहाँ से लिख दिया गया है, ठीक उसका उल्टा इधर साइड से लिख दिया गया है। पहले नंबर की ये थी, दूसरे नंबर की ये थी, तीसरे नंबर पे क्या थी? आप हाफ कर रहे थे, हाफ कर रहे थे, हाफ हाफ कर रहे थे, हाफ हाफ कर रहे थे। और यहाँ के इसके ऐसे ले जा रहे थे, जो 3 अल्फाबेट थे वो यहाँ पर भी लग रहे थे, जो यहाँ के 3 अल्फाबेट थे वो यहाँ पर भी लग रहे थे। और इसमें एक जुड़ रहा था या एक घट रहा था, ज्यादातर जुड़ा था है, तो घट भी सकता है या इसका विपरीत भी हो सकता है। लेकिन अब हमारा ये इतने यहाँ तक सीमित हुई। अब उसके बाद में क्या थे? देखिए, अब कोई ऐसा ना कहे कि भैया ये इसके अल्टरनेट में इसके क्या है, अपोजिट लिख दिया गया है, जो सीधा लिखा है उसका उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये ही थे। और एक एक में और ये थे, पर वो भी इसी तरीका से थे, जब आपका यहाँ का अल्फाबेट यहाँ पर कर दिया गया था, यहाँ पे अल्फाबेट यहाँ पे, और दोनों बीच सेम थे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बिल्कुल इस पर आधारित थे। तो हमने 3 टाइप की कोडिंग करी है। कल को एक बहुत अच्छा लेवल रहेगा कोडिंग रिकॉर्डिंग का, यानी आपकी क्या है, विपरीत पर भी आधारित होगी। आपके आपके अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में, और कुछ ऐसे कोडिंग रिकॉर्डिंग होंगे जिसको पेपर में जैसे CGL में पूछी जाती है। ठीक है, तो उसके लेवल कल को कराएंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के बाद। कल को देखिए, मैंने आपको टारगेट दिया था RRB ग्रुप डी का। अगर उस आपने लोगों ने आपने अगर वो तैयार कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो सेकंड टारगेट के वीडियो आपको कल या आज शाम तक मिल ही जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।